हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि अभी 26 जून को हमारा एग्ज़ाम हुआ था एसएससी CHSL यानी 10+2 का मेंस हुआ था। ठीक है, तो उस मेंस की आंसर की आ चुकी है। तो उस आंसर की आने के बाद आज हम रीजनिंग के क्वेश्चंस का सलूशन लेकर आए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्लियर है? देखते हैं भाई पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन कह रहा है किन दो संख्याओं को परस्पर प्रतिस्थापित करने से निम्न समीकरण क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ये एक वैल्यू दे रखी है, दो डाटा क्या करने हैं, इधर उधर करने हैं। पहला कह रहा है 8 और 32। 8 और 32 को इधर उधर कर दें। अगर 8 की जगह 32 आ जाएगा तो ये 96 भाजक 32 हो जाएगा। हिट एंड ट्रायल मारेंगे और -3 गुणा 6 और प्लस 32 जगह 8 आ जाएगा। तो देखो ये तो 3 दे देगा छोटा सा, लेकिन ये -18 और +8 जोड़ने वाले नंबर बहुत कम है और घटाने वाला ज़्यादा है, और आंसर लाना है हमें क्या, 24। कतई नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा देखें 6 और 8। अगर 6 और 8 देखते हैं, अगर 8 की जगह 6 हो गया तो क्या भाग जाएगा? हाँ चला जाएगा। ये दे देगा कितना, 16। फिर माइनस ये 3 है, लेकिन 6 की जगह क्या हो जाए, 8, यानी यहाँ 8 आ जाएगा। और प्लस 32 तो ये था ही, कोई बात नहीं। तो 16 माइनस ये हो जाएगा 24 और प्लस कितना, 32। ठीक है, ये आ जाएगा 48 और ये माइनस का 24। 48 माइनस 24 रिजल्ट क्या दे देगा हमको, 24, यानी 24 ही लाना था। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, सेकंड नंबर ऑप्शन। क्लियर? कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड नंबर। क्लियर है? आगे आते हैं, दूसरे नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा नए तरीके से पूछा हुआ है, अभी तक ऐसे क्वेश्चन शायद ही देखे हो आपने। कह रहा नीचे दिए गए वाक्य में एक शब्द है जिसमें अक्षरों को अव्यवस्थित किया गया है, मतलब अक्षर अव्यवस्थित किए गए हैं। ठीक है, बड़े अक्षरों में लिखा गया है, मतलब यहाँ पर एक वर्ड है बड़े अक्षरों में लिखा गया है, वो अव्यवस्थित है। कह रहा उस शब्द के अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके सही शब्द क्या करें, बनाएं। देखो ये देखो बड़ा लिखा हुआ है, यानी यही क्या है, अव्यवस्थित रूप में लिखा हुआ है, इसको बनाना है। तो कह रहा है फिर ये गलत लिखा है, नाइट वाज इंटरप्टेड ओनली बाई द जेंटल रस्टलिंग ऑफ लीव्स इन द ब्रिज। ठीक है भाई, अब देखो NILETS ये कोई वर्ड मीनिंग होती ही नहीं है, ऐसे ही गलत हो गया। लिसन एक वर्ड मीनिंग ज़रूर होती है, ठीक है, ये कुछ होता ही नहीं, बचता है साइलेंट। अब इन दो में से कौन सा बनेगा ये देखना है हमें। तो देखो लगा हुआ है, ठीक है, और के बाद यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, ये नाउन है, यानी इसके पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। तो लिसन तो हमारी क्या होती है, वर्ब होती है, यानी ये होगा नहीं। आंसर क्या आ जाएगा, साइलेंट आ जाएगा। इसमें ग्रामर के रूल भी लग रहे हैं आपके, और आप अर्थ निकाल के भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, साइलेंट आएगा, यानी शांत रात, द साइलेंट नाइट। ठीक है, शांत रात होगा, सुनने वाली रात, सुनना रात, ये कोई बात नहीं होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्लियर है? थोड़ा सा नए लेवल का क्वेश्चन है ये। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी आकृति से वही संबंध है जो दूसरी आकृति का पहली आकृति से। ठीक है भाई, देखते हैं। देखो तीसरी आकृति से संबंध है दूसरे का पहले से। ये देखो यहाँ पर कितने हैं, अगर देखो 1 2 3 4, ये 4 हैं। ठीक है, ये 4 थी, एक ये लाइन थी। ये आगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर 4 हैं, ये हो गया है क्या, पंचभुज। ये देखो 1 2 3 4 5। ठीक है भाई, इधर देखो 1 2 3 4 5, ये 5 हैं, यानी आगे ये जैसे एक बढ़ा था तो यहाँ भी एक बढ़कर हमको क्या मिलेगा, 6 भुजाओं वाला, यानी षठभुज। है कहीं छठभुज ऑप्शन, पहला ही है, पहला ही हमारा क्लियर हो जाएगा, षठभुज आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन थे इस पे और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे कुछ। कह रहा है उस विकल्प का चयन करें। ठीक है, हम क्वेश्चन मेजर मारते हैं सीधे। ये देखो एनालॉजी का क्वेश्चन है, नंबर एनालॉजी का, जो 7 का रिश्ता 336 से, 3 का 24 से, 5 का किससे होगा। देखो 7 336, ये डाटा सेम SSC बार बार रिपीट कर रही है, दिमाग में होना चाहिए 7 336। देखो 7 का रिश्ता 336 के आसपास सीधे होता है 343 से, और वो होता क्या है, 7 का क्यूब। और 343 से अगर हमें 336 निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 7 घटाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, अब 3 से हमको 24 लाना है,
तो भैया 3 का क्यूब कितना होता है 27, और 27 से अगर 24 लाना है तो 3 कम करना पड़ेगा। वहाँ 7 कम करना पड़ा, यहाँ 3 कम करना पड़ा। तो क्यों करना पड़ा? क्योंकि वहाँ 7 था और यहाँ 3 है। यानी दरअसल हमने किया क्या है, जो वैल्यू थी n वैल्यू, उसी का क्यूब किया और उसी में से वही नंबर घटा दिया, यानी n³ - n। ये पैटर्न बार बार रिपीट हो रहे हैं, एसएससी बार बार फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी के। तो यही कर देते हैं। हमारे पास n की वैल्यू क्या है 5, तो हम कर देंगे 5 का क्यूब -5, 5 का क्यूब 125 और -5, रिजल्ट क्या दे देगा 120। क्लियर है कोई ऑप्शन 120? सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप। ये कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। कथन दे रखे हैं 3 और 2 निष्कर्ष दे रखे हैं। ठीक है, देखते हैं। पहला कह रहा है सभी अभिनेता क्या हैं स्वर्ण। ठीक है, सभी अभिनेता क्या हैं भाई स्वर्ण। सभी अभिनेता हमने क्या कर दिए स्वर्ण कर दिए। अब कहता है सभी स्वर्ण क्या है घर हैं। सभी स्वर्ण क्या कर दिए घर कर दिए। और फिर कहता है सभी कमरे घर हैं। जितना कह रहा है उतना बनाओ, कमरे घर हैं और किसी के बारे में रिश्ता कुछ नहीं कह रहा है, तो सिर्फ सभी कमरे क्या कर दो घर के अंदर कर दो बस, और कुछ दिमाग नहीं लगाना। आगे आते हैं, अब देखते हैं। कह रहा है कुछ स्वर्ण कमरे हैं। क्या स्वर्ण का कमरों से कोई रिश्ता दिख रहा है? कोई रिश्ता ही नहीं दिख रहा, गलत हुआ। फिर कहता है कुछ कमरे अभिनेता हैं। कमरे का क्या अभिनेता से कोई रिश्ता है? नहीं है, ये भी क्या है गलत हो गया। दोनों गलत, तो कोई नहीं निकलेगा। ऑप्शन में नज़र मारो, ना तो पहला ना ही दूसरा, पहला ही ऑप्शन है। यही क्लियर हो जाएगा हमारा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा पहला। आगे आते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन लैंग्वेज का क्वेश्चन दे रखा है। क्या है लैंग्वेज? कहता है 2 घटनाएं हैं, ठीक है, यह मानते हुए कि दोनों में से दी गई जानकारी सत्य है, उनके संबंध की प्रकृति तय करें। अच्छा ठीक है, मतलब 2 घटनाएं हैं, ऑप्शन दे रखे हैं किस हिसाब से। चलो देखते हैं। पहली घटना क्या है, शहर में वायु प्रदूषण का स्तर क्या है उच्च है। ठीक है भाई, स्तर उच्च है, कोई बात नहीं। फिर कहता है जनसंख्या में श्वसन संबंधी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में वृद्धि। अच्छा, पहला कह रहा है वायु प्रदूषण क्या है अपने उच्च स्तर पर है, और हो क्या रहा है जनसंख्या में श्वसन संबंधी क्या हो रही है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में क्या हो रही है वृद्धि हो रही है। अच्छा, अगर हम कहें ये वृद्धि होगी तो क्यों होगी? क्योंकि वायु प्रदूषण होगा। वायु प्रदूषण क्या होगा। यानी अगर ऐसा हो रहा हो, ये हमारा क्या हो कारण हो, इस कारण ये क्या पड़ेगा प्रभाव पड़ेगा। इस कारण ये क्या पड़ेगा प्रभाव। यानी हम कह दें कि प्रदूषण के कारण क्या हो रही है जनसंख्या में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में वृद्धि हो रही है, तो ये कारण हो गया, ये प्रभाव हो गया। ऑप्शन देखते हैं। कह रहा है घटना सेकंड प्रभाव है। हाँ, घटना सेकंड क्या है प्रभाव है, और घटना फर्स्ट इसका क्या है कारण है। सही है, यही ऑप्शन हो जाएगा हमारा। घटना फर्स्ट क्या है इसका कारण है, और घटना सेकंड क्या है प्रभाव है। ठीक है, कारण प्रभाव क्वेश्चन है काज एंड इफेक्ट का। क्लियर है? आगे क्वेश्चन पे आते हैं। 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन फिर से हमारा लैंग्वेज से क्वेश्चन दे रखा है। कथन दे रखे हैं और फिर क्या दे रखा है निष्कर्ष दे रखा है। ठीक है, कथन क्या है, कहता है भारत के सबसे बड़े ऋणदाता बैंक, यानी किसकी बात कर रहा है आरबीआई की बात कर रहा है वो, ने घोषणा की है कि वह ग्राहकों को 20,000 तक की राशि के लिए मांग पर्ची के बिना 2,000 के नोट बदलने की अनुमति, जो अभी 2,000 के नोट बंद हुए हैं तो बदलने की अनुमति दी गई है। मैक्सिमम कितना 20,000 तक, कोई बॉन्ड नहीं है, 20,000 तक आप बिना किसी प्रूफ के जमा कर सकते हैं। अब कहता क्या निष्कर्ष, कहता किसी को भी 20,000 से अधिक की राशि निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नहीं भाई, वो कह रहा है कि मांग पर्ची के बिना इतना कर सकते हो तुम, और भी कर सकते हो, उसकी कुछ दूसरी कंडीशन होंगी। ठीक है, तो फिर क्या है अनुमति नहीं दी जाएगी उसके बाद। ऐसा तो है नहीं किसी के पास ज़्यादा है तो क्या वो जमा नहीं करेगा, करेगा, उसकी कंडीशंस क्या होंगी दूसरी होंगी। तो ये तो क्या हो गया भाई गलत हो गया। दूसरा देखते हैं। कहता है 20,000 तक के विनिमय के लिए 20,000, ठीक है क्वेश्चन में है 20,000, विनिमय का मतलब लेन देन के लिए मांग पर्ची की आवश्यकता नहीं है। हाँ देखो भाई, तो कह रहा था कि मांग पर्ची के बिना हम 20,000 तक क्या कर सकते हैं लेन देन कर सकते हैं, और यही ये बात कह रहा है कि इतने के लिए मांग पर्ची की आवश्यकता नहीं है। तो ये बात क्या है हमारी सही है, यानी पहला गलत होगा और दूसरा निष्कर्ष क्या होगा सही होगा। है कोई ऑप्शन? पहला देखते हैं केवल निष्कर्ष दूसरा।
हाँ पहला गलत, केवल दूसरा, यही हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं 8वां क्वेश्चन। हाँ 8वां क्वेश्चन देखें, ये इनइक्वलिटी का क्वेश्चन दिख रहा है हमको। इनइक्वलिटी फिर से पूछी गई है। देखते हैं, ये कथन लिखा हुआ, 2 निष्कर्ष दिए हुए हैं। हमें पता है कि एक ही तरफ से आंसर निकालते हैं। कैसे? ये देखो रिश्ता कह रहा है एन और एल के बीच। किसके बीच कह रहा है? एन और एल के बीच रिश्ते की बात कर रहा है। अच्छा, ये देखो एन है और ये एल है। ये देखो, ये पता है, ये ग्रेटर देन शो करता है, ग्रेटर देन, और ये क्या कहता है? स्मॉलर देन। ठीक है, स्मॉलर देन, यानी अगर ये कह दें ए इज़ ग्रेटर देन बी, ठीक है, इसमें कह देंगे बी इज स्मॉलर देन ए, कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक, अब देखो एन से एल, ये देखो एल है, ये एन है, ये देखो ये ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन, ये भी ग्रेटर देन। यानी जब क्या हो, एक ही तरफ इनका मुख हो, बेसिक पॉइंट होता है, अगर एक ही तरफ मुख है तभी निष्कर्ष उनके बीच हम निकाल सकते हैं सीधा सीधा। तो देखो एन एल से बड़ा होगा, बिल्कुल बड़ा होगा, पहला निष्कर्ष तो क्या है? सही है। अब कहता है ओ बराबर एम। देखो ओ और ये एम, एक बार देखो ये लग गया और एक बार ये लग गया इन दोनों के बीच, यानी यहाँ पर रिश्ता नहीं निकलेगा, और दूसरा क्या हो गया? गलत हो गया। बहुत ही बेसिक पॉइंट होते हैं इसके। यानी हम अगर कहते हैं ऐसे ए इज़ ग्रेटर देन बी इज़ ग्रेटर देन सी, तो ए इज़ ग्रेटर देन सी होगा हमेशा। लेकिन यहीं पर अगर क्वेश्चन कह देते ए इज़ ग्रेटर देन बी इज स्मॉलर देन सी, और अब हम कहते हैं ए इज़ ग्रेटर देन सी, तो ये कहना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि सी से ए जाने में दोनों क्या हो गए? विपरीत हो गए। दोनों क्या होने चाहिए? सेम डायरेक्शन में मिलने चाहिए। ठीक है, क्लियर है? तो पहला सही, दूसरा गलत। पहला कह रहा है ऑप्शन, ना तो पहला ना ही दूसरा, ये तो गलत हुआ। फिर कहता है केवल पहला, तो कौन सा हो जाएगा हमारा? सेकंड ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, केवल पहला। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये सीरीज का क्वेश्चन दिख रहा है, 3 37, 3 54, 3 73, ये तो बहुत ही आसपास नंबर है। तो हम क्या करते हैं? डिफरेंस निकाल लेते हैं इनका। ठीक है, 337 से 354 कितना ज़्यादा? ये आ जाएगा 17। सब बढ़ रहे हैं नंबर, हाँ, तो प्लस लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। 54 से 73 ये कितना हो जाएगा? 19 ज़्यादा है। ये कितना है? 21। 94, ये 17 6 23। ये देखो सीरीज लिख रही है 17 19 21 23, क्योंकि देखो इनमें 2 का अंतर आ रहा है, यानी अगला अंतर कितने का होगा? 2 बढ़ाकर 25 का होगा। तो 417 में 25 जोड़ दो, कितना? 7 5 12, यूनिट डिजिट 2, एक ही ऑप्शन में, यानी आंसर हो जाएगा हमारा 442। क्लियर है? यानी तीसरा ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये देखो सीरीज का है, नंबर लेटर सीरीज का क्वेश्चन है, देखते हैं। ई जे, अच्छा हाँ ठीक है, ये देखो ई है 5 हमारा, जे है 10, ये गायब है, टी होता है 20, वाई होता है कितना? 25। देखो 5 10 20, यहाँ पर कितना क्या 15 होना चाहिए था, कितना? 15। तो 15 क्या आएगा? ओ आएगा। ऑप्शन एलिमिनेट हुए, पहला गया, दूसरा गया। यहाँ देखो दूसरे में ही अंतर है, ये के है, ये एल है, इन्हीं 2 में से कोई होगा। आगे देखो बी कितना लिखा है? 2, यहाँ लिख लेते हैं, बी कितना है? 2। आगे वाले में जी कितना है? 7, ये गायब है, कोई बात नहीं। फिर क्यू लिखा है, क्यू कितना होता है? 17। फिर वी कितना होता है? 22। यहाँ भी देखो 2 से 5 ज़्यादा 7, फिर गायब, फिर गायब, ये भी 5 ज़्यादा, यानी यहाँ भी 5 रहा होगा, यहाँ भी 5 रहा होगा, यानी 7 और 5 क्या रहा होगा? 12। और 12 का मतलब एल, ओ और एल किस ऑप्शन में? ये 10 का चौथा हो जाएगा। क्लियर? चौथा ऑप्शन, लास्ट वाला एन आ जाएगा, उसमें भी देख लेना, वो भी 4 5 9 5 14, 14 क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। क्लियर है? तो ऑप्शन एलिमिनेशन यूज करें, जल्दी से आंसर मिल जाएंगे, पूरा निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे आते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतः स्थापित है। देखो नया वर्ड इस्तेमाल किया, बात वही है, अभी लिख के आता था कौन सी आकृति? निहित है, बात वही है, निहित अंतः स्थापित। लेकिन यहाँ पर देखो नया पॉइंट है, घुमाने की अनुमति है, इस बार कह रहा है, यानी जो है वो दिख सकता है सीधे सीधे या तो घूम के बना होगा। अच्छा, ये देखो त्रिभुज है, त्रिभुज है,
देखो त्रिभुज तो हमें यहाँ भी दिख रहा है, त्रिभुज यहाँ भी दिख रहा है, हमें दो ही ऑप्शन दिख रहे हैं, पहले यही देख लेते हैं, कोई एलिमिनेट हो जाए तो ठीक है, नहीं तो आगे देखते हैं। देखो त्रिभुज दिख रहा है, जहाँ से त्रिभुज ये है, ये एक लाइन खिंची हुई है, ऊपर तो है नहीं, लेकिन इसको उल्टा देखो, अगर इसको उल्टा देखें, अगर हम कहते हैं ये है, ये त्रिभुज है हमारा, और ये लाइन खिंची है, इसको उल्टा भी करके घुमा भी तो सकते हो, इसको हमने 180 घुमा दिया, ये देखो आकृति यही दिख रही है हमको, यूँ कुछ, ठीक है, क्योंकि आकृति क्वेश्चन में क्या है, घुमाने की अनुमति है हमको, ठीक है, आकृति हम क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, यानी कौन सा आंसर हो जाएगा, पहला हो जाएगा, ठीक है, पॉइंट समझो, आकृति घुमा सकता है वो, तो आकृति घुमाने पर कौन सा दिख रहा है, पहला दिख रहा है, सेकंड इसलिए नहीं होगा, ये तो देखो बन रहा है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, बन रहा है, लेकिन आगे इधर है, इधर वाली लाइन गायब है, यानी ये वाली लाइन गायब है, क्लियर। आगे आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन को उतना ही टाइम देना जितने लायक वो क्वेश्चन है, ठीक है। लुगदी का जो रिश्ता क्या है, कागज़ से, यानी लुगदी से क्या बनता है, कागज़, तो गन्ने से क्या बनता है, चीनी बनती है। ऑप्शन अंगूर, दूध, गंडा, गुड़, गुड़ है ऑप्शन, तो गुड़ सही हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऑप्शन डिपेंड करता है वो क्या दे रहा है, क्लियर। आगे आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इसमें चिन्ह क्या करवा रहा है, चेंज करवा रहा है, ठीक है, चेंज कर देते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, 91, प्लस की जगह क्या करना है, प्लस का अर्थ है भाग, यहाँ भाग लग जाएगा, ठीक है। माइनस कहाँ है, माइनस का अर्थ है गुणा, यहाँ गुणा लग जाएगा, ठीक है, गुणा का अर्थ है माइनस, यहाँ माइनस लग जाएगा, और भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ है प्लस, यहाँ प्लस लग जाएगा, आंसर निकालना है। तो पहले भाग सॉल्व होगा, तो 91 भाजक 13 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। फिर लगाए आगे इंटू 8 माइनस 37 और प्लस 44, ठीक है। अभी देखो गुणा सॉल्व होगा, ये कितना दे देगा, 56 माइनस 37 और प्लस कितना 44, ये सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा हमारा, 56 44 100 और माइनस 37, यानी आंसर आएगा 63। कौन सा ऑप्शन, 63, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें एसएससी ने गलत आंसर दिया है, अभी एसएससी ने इसका आंसर दिया है बी नंबर, यानी 59 आंसर दिया है, जबकि ये क्या है, गलत है, इसका आंसर क्या आएगा हमारा 63 आएगा, ठीक है। इसका आंसर एसएससी ने गलत दे दिया है, इसका आंसर 59 दिया है इन्होंने, जबकि आंसर क्या आएगा 63 आएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सही है, मतलब ऑप्शन भी है उसमें, ऑप्शन इन्होंने गलत दिया है एसएससी ने, क्लियर। आगे आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ABCDE और F 6 बॉक्स हैं, ऊपर से नीचे ऊर्ध्वाधर, ठीक है। कह रहा शीर्ष स्थिति को पहली स्थिति माना गया, यानी बात यह है कि ये पहले नंबर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा, पांचवा और छठा, जो क्लियर पॉइंट हो वो उठाना, ठीक है। कह रहा है बॉक्स F को बॉक्स E के ठीक ऊपर, पता नहीं कहाँ बिठा दें, A और B के बीच 3 बॉक्स हैं। देखो एक पॉइंट समझना, A और B के बीच 3 बॉक्स हैं, ये भी बैठाया जा सकता है और ये भी बैठाया जा सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट कभी क्लियर नहीं होते, इनको क्या करना है, इग्नोर करना है अभी। लेकिन आगे देखो एक पॉइंट है, कहता है बॉक्स A बॉक्स B के ऊपर है, यानी ये वाला पॉइंट क्या है, नहीं बनेगा, ये वाला पॉइंट बनेगा, लेकिन बनेगा कहाँ, ये भी कहना क्लियर नहीं है, छोड़ो इसको। E और D के बीच 1 बॉक्स, फिर से क्लियर नहीं। E और C के बीच 3 बॉक्स है, ये भी क्लियर नहीं। लेकिन ये देखो लास्ट में पॉइंट क्लियर है, कहता है बॉक्स E को दूसरे अंतिम स्थान, यानी अंत से दूसरे पर कौन है, E है। क्लियर हो गया, अंत से दूसरे पर कौन है, E है। अब देखो E वाला पॉइंट उठाओ, कहता है E और C के बीच 3 बॉक्स हैं। अच्छा, E और C के बीच 3 है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, लेकिन नीचे नहीं होगा क्योंकि नीचे जगह नहीं है, ठीक है। यानी एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, और कौन हो जाएगा, E और C के बीच, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा C, क्लियर। अब देखो एक और पॉइंट था, कह रहा था E और D के बीच क्या है, 1 बॉक्स है, तो देखो E नीचे फिर नहीं बनेगा, ये यहाँ पर कौन बन जाएगा, D बन जाएगा, और 1 बॉक्स हो गया, क्लियर। फिर कहता है बॉक्स A बॉक्स B के ऊपर है, बॉक्स A बॉक्स B के ऊपर है, ठीक है। अभी एक पॉइंट और है, कह रहा है बॉक्स F को बॉक्स E के ठीक ऊपर, E के ठीक ऊपर कौन हो जाएगा, F हो जाएगा। ये देखो 3 लोग हो गए बीच के, और A बैठेगा ऊपर, तो यहाँ बैठ जाएगा A, और यहाँ बैठ जाएगा कौन हमारा B। क्वेश्चन पूछा क्या उसने, कहता है कौन सा बॉक्स D के ठीक ऊपर, D के ठीक ऊपर कौन है हमारा A, कहाँ है, पहले ऑप्शन में ही है, ठीक है। तो
तो जो क्लियर पॉइंट हो क्लियर पॉइंट उठाते चलना है, आराम से बन जाएगा क्वेश्चन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। ये क्या सीरीज का क्वेश्चन है। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, ठीक है। एलिमिनेशन यूज करना पड़ेगा इसमें। एक चीज़ देखना, ये बना हुआ जो बाएं पहले बना है, ये देखो घूम के चला गया बाएं आखिरी चला गया। फिर आगे देखो, जो बाएं पहले बना था, ओमेगा बना था, ये घूम के चला गया दाएं, चला गया। अब ये जो बना हुआ है ये दाएं आएगा, दाएं कोने पर आएगा। पहले में तो ओमेगा बना हुआ है, ये ऑप्शन क्या हुआ? गलत हुआ। इसमें बना है, हो सकता है, इसमें बना है, हो सकता है, इसमें बना है, हो सकता है। अब कुछ और पॉइंट उठाते हैं, ठीक है। अब कुछ दूसरा देखते हैं। देखना एक पॉइंट, अब समझना। ये देखो, जो ये बीच में आकृति बनी थी, ये चली जाती है ऊपर सीधे, ये ऊपर चली गई, यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पर ये जो आकृति थी ये बीच में चली गई। अब ये उल्टा वाला एच ये कहाँ जाएगा? बीच में जाएगा। उल्टा वाला एच कहाँ जाएगा? बीच में जाएगा। जब ये उल्टा वाला एच बीच में जाएगा, देखो इसमें है, ये ऑप्शन तो पहले गलत कर चुके हैं, ये जाएगा, लेकिन ये गलत हुआ क्योंकि यहाँ पर तो ये बना हुआ है। दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब इन ऑप्शंस में ही नज़र मारो कहाँ अंतर दे रहे हैं। ये देखो लास्ट में अंतर दे रहे हैं। ये देखो इसमें ओमेगा बना हुआ है और इसमें क्या बना हुआ है? ये बराबर कटा हुआ बना हुआ है, नॉट इक्वल, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पर कौन सा पॉइंट हो सकता है। पॉइंट देखते हैं। अब देखो यहाँ पर वाले, अगर देखो यहाँ पर क्या आ गया था, ये आकृति आई है, ये कहाँ थी? दाएं पहले नंबर पर थी, वो दाएं तीसरे पर आ गई। अब देखो दाएं पहले पर ये बना था, ये आ गया दाएं तीसरे पर, यानी अब दाएं पहले पर नॉट इक्वल बना था, तो ये आएगा दाएं पहले पर। अब तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हुआ? एलिमिनेट हुआ। आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। क्लियर है? ऑप्शन एलिमिनेशन करना सीखो, बहुत आसानी से क्वेश्चन होंगे नॉन वर्बल के, ज़्यादा बड़बड़ाना नहीं है इसमें बिल्कुल भी। क्लियर? आगे आते हैं, अगला देखते हैं क्वेश्चन भाई। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है मिल्क को, सॉरी गेट को ये लिखते हैं, आइडल को ये लिखते हैं, तो मिल्क को क्या लिखेंगे? कोडिंग कर देते हैं, ठीक है। कोड लिख लेते हैं। जी कितना है? 7 है हमारा। ए कितना है? 1। टी होता है कितना? 20। ई होता है 5। इसको लिख क्या दिया गया है? जे यानी 10, ओ यानी 15, एफ यानी 6 और बी यानी 2। क्लियर? कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा अभी, चलो कोई बात नहीं। अब एक चीज़ समझना, फिर लिखा है आइडल। आइडल कितना होता है? आई होता है 9, डी कितना होता है हमारा? डी 4, एल 12 और ई कितना? 5। इसको क्या लिख दिया गया है? ये जी, जे यानी सॉरी 10, जी 7, आई 9, डी कितना? 4, ठीक है। इनको ये डिकोड कर दिया गया है और मिल्क पूछा गया हमसे। क्या पूछा गया है? मिल्क पूछा गया है। अब एक चीज़ समझना, ये देखो 5 लिखा है 5 के आसपास, इधर देखो 5 से ख़त्म हो रहा है, ये 10 लिखा है। अगर हम कहें रिवर्स चालू हो जाओ, ये 5 क्या है? ज़्यादा है। 20 से 15 क्या है? 5 कम है। 1 से 6 फिर क्या है? ये 5 ज़्यादा है। और 7 से 2 ये क्या है? 5 कम। यानी जहाँ से क्वेश्चन ख़त्म हो रहा है वहाँ से हम चालू कर रहे हैं। यानी यही पैटर्न है क्या? रिवर्स पैटर्न, ठीक है। रिवर्स पे क्या चल रहा है? +5 -5 अल्टरनेट, यानी यही चल रहा है। देखते हैं क्या इसमें लग रहा है। देखो 5 से 10 5 बढ़ गया, कोई बात नहीं। 12 से 7 5 कम हो गया। 4 से 9 फिर 5 बढ़ गया और 9 से 4 फिर 5 कम हो गया, यानी यही हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं। अब क्वेश्चन पूछा गया मिल्क यानी 13, आई कितना? 9, एल यानी 12, के यानी 11, ठीक। पहले होना क्या? +5, तो 11 में +5 होगा 16 आएगा, ठीक है। 12 में 5 घटेगा 7 आएगा। देखो इतने से टिक लगा सकते हो क्योंकि 16 क्या होता है? पी। देखो पी था 2 ऑप्शन में, 2 ऑप्शन ये एलिमिनेट हुआ। पी के बाद देखो इसमें जी है, इसमें एन है। 7 क्या होता है? जी होता है, यानी पी जी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर देखना है तो देख लो, ये माइनस हो गया प्लस होगा, 9 5 क्या आ जाएगा? 14 और 13 में 5 क्या हो जाएगा? घटेगा तो 8 आ जाएगा, यानी ये एन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा।
क्लियर है। तो ये रिवर्स वाले पैटर्न काफ़ी पूछे आ रहे हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अदरवाइज वहाँ पर फंस जाएंगे आप। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन जल प्रतिबिंब की बात कर रहा है हमसे, कह रहा है इस आकृति के जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब कैसे बनती है, ऊपर से नीचे की ओर डाटा क्या होता है, चेंज होता है। यानी जो डाटा नीचे था वो कहाँ होगा, ऊपर जाएगा, और क्या होगी, उसकी इमेज भी बनेगी। तो देखो ये टी था, टी ऊपर बनेगा आप, और आर भी ऊपर बनेगा, ठीक है। देखो टी सब में सेम है, नहीं कर सकते। आर देखो सब में अलग अलग है, ये आर था, जब ये इमेज बनेगी तो कुछ यूँ आर यूँ बनेगा, लेकिन ये जो नीचे की ओर था ये कहाँ जाएगा, बाहर की ओर जाएगा, ठीक। पहला हो सकता है, दूसरा हो सकता है, देखो आर ऐसे ही, इसमें देखो आर इधर चला गया, ये गलत हुआ, ये हो सकता है, ठीक। अब और एलिमिनेट करें, ठीक। अभी देखो जो 3 बचे हैं इनमें देखो वाई देखो चेंज है, इन दोनों में वाई सेम है, इसमें वाई चेंज है थोड़ा। अब जब वाई की इमेज बनेगी तो ये लाइन ऊपर चली जाएगी, यानी ये अगर वाई था तो ये जब नीचे थी, जब इमेज बनेगी तो ये ऊपर होगा, यूँ आकृति आएगी कुछ। तो देखो ये बन सकता है, ये बन सकता है, इसमें तो वाई है, ये भी गया गया। अब इन दोनों में देख लो कहीं कुछ चेंजमेंट दिख रहा है तुमको, ये देखो डी में चेंजमेंट दिख रहा है तुमको, डी में दिख रहा है। अब देखो जब डी की इमेज बनेगी, किसकी बनेगी, टी की, तो ये जो डी है कुछ यूँ है, जब इसकी इमेज बनेगी तो लाइन वही रहेगी, यानी डी की मिरर इमेज, सॉरी वाटर इमेज क्या है, डी ही रहेगी। डी की वाटर इमेज क्या है, डी ही रहेगी। अगर ये देख रहे हो, ये डी की क्या है, मिरर इमेज है, क्या है, मिरर इमेज, यानी कह सकते हैं दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन क्या हुआ हमारा, गलत हुआ, और आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला। क्लियर, फिर से एलिमिनेशन से कर लिया, बाकी एक एक करके भी कर सकते हो तुम, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे आते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कह रहा है कथन और निष्कर्ष को पढ़ें। अच्छा, कथन निष्कर्ष, फिर से लैंग्वेज का क्वेश्चन है, ठीक है। कथन क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है अगले दशक के भीतर कार्बन उत्सर्जन को 50% तक कम करना नई सरकार की नीति का लक्ष्य है, ठीक है। सरकार कह रही कार्बन उत्सर्जन हम क्या करेंगे, 50% तक कम करेंगे अगले साल, कोई बात नहीं, अगले अगले 10 सालों में। अब निष्कर्ष क्या निकलता है, सरकार जीवाश्म ईंधन पर चलने वाले सभी वाहनों पर तुरंत प्रतिबंध लगा देगी। क्या तुरंत प्रतिबंध लगा देगी, तो फिर ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, ठीक है। तो तुरंत प्रतिबंध लगा देना किसी का कोई निष्कर्ष नहीं है, उसके पहले क्या निकालने पड़ेंगे, सोल्यूशन निकालने पड़ेंगे, धीरे धीरे कम कर सकते हैं, तुरंत प्रतिबंध हम नहीं लगा सकते। क्लियर है। इसके बाद आगे आते हैं, फिर कह रहा है सरकार कोयले से चलने वाले सभी बिजली संयंत्रों को बंद कर देगी। अगर बंद कर देगी तो बिजली का उत्पादन कैसे होगा भाई, तुरंत बंद कर देगी, वही चीज़, पहले उसका सोर्स निकालना पड़ेगा, कुछ दिन तक काम चलाना पड़ेगा। ये कर सकते हैं कि मात्रा उसकी कम कर दें, जब उसका सोल्यूशन निकला है तो फिर उसको क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। लेकिन तुरंत डिसीजन लेना ये क्या है, गलत है, यानी ये भी गलत हो गया। तो दोनों गलत, पहला कह रहा है केवल, दूसरा खत्म। फिर कह रहा है ना तो निष्कर्ष फर्स्ट, ना ही निष्कर्ष सेकंड, यानी सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। क्लियर है। आगे आते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है उस आकृति की पहचान करें जो निम्नलिखित श्रृंखला से संबंधित नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, ये आकृति हैं, देखो इनमें भुजाएं हैं, तो भुजा से बनाते हैं। बाहर देखो षटभुज बना हुआ है, और उसके अंदर देखो 5 भुज, ठीक, कोई बात नहीं। इसमें पंचभुज बना है, और अंदर क्या बना है, चतुर्भुज, ठीक है। इसमें पंचभुज बना है बाहर, और अंदर षटभुज। इसमें देखो बाहर चतुर्भुज, अंदर त्रिभुज। देखो जो अंदर वाला डाटा है वो क्या है, एक कम है, ये देखो क्या है, एक कम है अंदर भुजा, इसमें एक ज़्यादा है, और इसमें भी क्या है, एक कम है। यानी ये तीनों दे रहे हैं सिमिलरिटी, और ये क्या दे रहा है हमें, अलग मिल रहा है, यही अलग हो जाएगा, ठीक है। क्या है, अंदर वाली आकृति एक भुजा कम है, जबकि इसमें अंदर वाली आकृति में एक भुजा क्या है, ज़्यादा है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, रिटेल को ये लिखा गया है, पुलिस को ये लिखा गया है, तो हार्बर पूछा गया है, ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं रिटेल, सीधे कोडिंग लिखते हैं हम। आर क्या हो जाएगा हमारा, 18 हो जाएगा। ई क्या हो जाएगा, 5। टी क्या हो जाएगा, 20। ए हो जाएगा 1। आई हो जाएगा 9, और एल हो जाएगा 12। डिकोड क्या होता है जाकर ये, एफ यानी 6, एन यानी 14, क्यू यानी 17, डब्लू क्या होता है हमारा
23, जे होता है 10 और वाई होता है 25। कोई बात नहीं। पुलिस की बात करते हैं। पुलिस को देखो पी कितना हो जाएगा हमारा। पी की बात करते हैं अगर हम, तो पी हो जाएगा 16, वो कितना हो जाएगा 15, एल 12, आई 9, सी 3 और ई 5। बिल्कुल बेस बता रहे हैं, इससे ज़्यादा बेस कुछ नहीं हो सकता है। एन कितना हो जाएगा 14, एच 8, जे 10, यू 21, टी 20 और क्यू 17। देखो कुछ चीज़ें दिख रही तुमको। 16 ऐसा लगा, 17 आखिरी रिश्ता हो सकता है एक बढ़ाकर, ऐसा लगा हमें, ठीक है। लेकिन ये आगे देखो तो फिर 18 से यहाँ 19 होना चाहिए थे, तो 25। अच्छा 25 का क्या इसके आसपास है कहीं कुछ? 20 ज़रूर है, 20 कितना है, लेकिन अगर 20 को 25 देखो तो ये 5 बढ़ा। अच्छा और कुछ? हाँ 5 से अगर 10 आए तो ये भी 5 बढ़ा है, ठीक। 18 से 23 आए तो ये भी 5 बढ़ा है। अब ये 17 है, 17 इसमें तो बढ़ा नहीं, लेकिन 12 में बढ़ा है। देखो 12 में 5 बढ़ा है, और 9 में 5 बढ़कर 14 है, और 1 में 5 बढ़कर 6 है। क्रॉस चेक यहाँ करते हैं, यहाँ भी देख लो जरा, 3 3 के जोड़े में तोड़ो। देखो 9 5 14, 3 5 8, 5 और 5 10। अगले 3 जोड़े देखो, 16 5 21, 15 5 20 और 12 5 17। यानी +5 तो हो रहा है, लेकिन कैसे, वो सोचने वाली बात है। बाद वाले 3 कहाँ आ रहे हैं? पहले लिखे जा रहे हैं। बाद वाले 3 पहले लिखे जा रहे हैं और पहले वाले 3 बाद में लिखे जा रहे हैं, और कैसे? 5 जोड़कर। तो क्वेश्चन कर देते हैं हार्बर। हार्बर क्या है हमारा? एच कितना हो जाएगा 8, ए हो जाएगा 1, आर हो जाएगा 18, बी हो जाएगा 2, ओ हो जाएगा कितना 15 और आर हो जाएगा 18। बाद वाले 3 हमको कहाँ लिखने हैं? पहले लिखने हैं, ठीक है। और कैसे? 5 बढ़ाकर, तो 2 क्या हो जाएगा 7, 15 क्या हो जाएगा 20 और 18 क्या हो जाएगा 23। अब अगले 3 आते हैं। 8 क्या दे देगा? 8 दे देगा हमको 13, ठीक है। 1 क्या दे देगा 6 और 18 क्या दे देगा 23। डिकोड कर दो भाई। 7G, 20T, 23W, 13M, 6F और ये कितना W। GTW MFW है कोई ऑप्शन? GTW MFW पहला ही ऑप्शन है। कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। पूरा डीप बता दिया हमने, इतना डीप करना नहीं था, वहाँ दिमाग थोड़ा स्पीड से चलाना पड़ेगा, ठीक है। और इतना सब लिखोगे अगर तो भला होने वाला नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि आप एक कतार में एक सिरे से 27वें नंबर पर और दूसरे से 38वें नंबर पर हैं। अरे तो क्या है, कतार में कितने लोग हैं? टोटल बराबर टी बराबर क्या होता है? n+r-1, यानी दोनों प्लेस को जोड़कर एक माइनस कर देना है। दोनों प्लेस जोड़ दो, एक तरफ है 27, एक तरफ है 38 और -1, ये हो जाएगा 65, और 65 - 1 क्या आ जाएगा 64। है कोई ऑप्शन? सेकंड ऑप्शन। क्लियर है। आगे आते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है? कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो वही क्रम इंगित करता है जो अंग्रेजी शब्दकोश, ठीक है। शब्दकोश के हिसाब से जाना है। जरा नज़र मारो, देखो टी ए तक सेम है। उसके बाद देखो अंतर दिख रहा है हमें, क्या दिख रहा है? इसमें एल लिखा हुआ है, एल कितना होता है 12। इसमें लिखा हुआ है टी ए के बाद एन की कोडिंग 14, इसमें एन की कोडिंग फिर 14, इसमें एन अच्छा फिर से 14, और इसमें सी यानी 3। तो छोटा कौन है इसमें? ये 3 तो डिसाइड नहीं कर सकते। 3 और 12 यानी 3 छोटा है, यानी सबसे पहले कौन सी आएगी? 5वीं मीनिंग आएगी, फिर इसके बाद ये आएगी, फिर इनमें डिसाइड करना है। लेकिन थोड़ी सी बुद्धि दौड़ाओ वहाँ पर ऑप्शन पर। ऑप्शन हमारा 5 से स्टार्ट होगा, बाकी आगे बैठेंगे। देखो ये 3 से स्टार्ट है, ऑप्शन नहीं होगा। 4 से स्टार्ट है, ऑप्शन नहीं होगा। 5 से हो सकता है अभी, 1 से ये भी नहीं होगा। जब नहीं होगा 3 तो हो सकता नहीं है, फिर अभी यही होगा ही, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। ऐसे समय बचेगा। अब ये नहीं कि अब ये 14 वाले फिर हम सजाते घूम रहे हैं, ठीक है। आंसर मिल चुका, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये फिर से सीरीज का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। थोड़ा स्पीड से चलते हैं इस बार। देखो ये 8 लिखा है, कितना लिखा है? यहाँ लिख देते हैं 8 पहले लेटर पे। ये लिखा है 13,
ये पहले लेटर की बात कर रहे हैं सबके, ठीक है। ये गायब है। टी कितना है 20, वी कितना है 22, ठीक है, और ये कितना है 23, ठीक है। कितना दे रखा है 23 दे रखा है। अच्छा ये कुछ दिख रहा है तुमको 23 नंबर में, यहाँ पर कुछ दिख रहा है। ये देखो यहाँ पर 5 जुड़ा, कितना जुड़ा 5, ये गायब है, ये भी गायब है। यहाँ पर देखो 2 जुड़ा और यहाँ पर 1 जुड़ा। तो देखो 2 1, अगर यहाँ सीरीज के हिसाब से चलें, यहाँ 4 जोड़ दें और फिर आगे कितना जोड़ दें 3 जोड़ दें, तो एक सीरीज बन जाएगी 5 4 3 2 1। अगर 4 जोड़ दें तो क्या मिल जाएगा 17 मिल जाएगा। 17 यानी क्यू है, 2 ऑप्शनों में क्यू है, ये गया, ठीक है। अगला लेटर चेक कर लो, देखो सी से एच, सी 3 एच 8, फिर देखो 5 बढ़ रहा है, यही तो था। यानी अब आगे कितना बढ़ेगा 4 बढ़ेगा, 4 जुड़ के कितना आएगा 12, 12 क्या होता है एल, क्यू के बाद एल, ये ऑप्शन भी गया, ये हो गया। क्लियर है। इसमें सीरीज बन रही है 5 4 3 2 और 1, ये जोड़ना है हर लेटर में, पहले लेटर में भी, दूसरे में भी और तीसरे में भी। क्लियर है। लॉजिकल सीरीज थी। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा नया तरीके का क्वेश्चन दिख रहा है हमको। कह रहा उस शब्द जोड़ी का चयन करें जिसमें दोनों शब्दों के बीच का संबंध शेष शब्द युग्मों में से भिन्न है। यानी आड वन आउट का क्वेश्चन, लेकिन इंग्लिश भाषा से रखा है इन्होंने। देखते हैं। फैलेसी इल्यूजन, ठीक है, एजाइन अलॉट, सॉलिसिट रिक्वेस्ट, इनिशियल और फाइनल। इनके अर्थ हमको पता होने चाहिए, अदरवाइज फिर हम कर नहीं पाएंगे। फैलेसी क्या होता है, फैलेसी पता है, फैलेसी होता है भ्रम, और इल्यूजन भी भ्रम होता है। यानी ये क्या है पर्यायवाची, या कह सकते हैं हम इनको सिनोनिम्स है। अच्छा आगे देखते हैं। एजाइन अलॉट, ये क्या होता है, ये दोनों सौंपना होते हैं, यानी ये भी क्या है सिनोनिम्स है। अच्छा तो पक्का सिनोनिम्स वाला खेल खेल रहा है। आगे सॉलिसिट रिक्वेस्ट, ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों होते हैं निवेदन करना, निवेदन करना, यानी ये तीनों सिनोनिम्स हैं। अगर 3 सिनोनिम्स के ग्रुप हैं तो एक पक्का गलत होगा। और ये है क्या चेक कर सकते हैं। इनिशियल होता है हमारा क्या प्रारंभिक या प्रारंभ, ठीक है, और फाइनल क्या होता है अंत या अंतिम, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे क्या हो गए एंटोनिम्स हो गए, क्या हो गए एंटोनिम्स, ठीक है, यानी विलोम हो गए। और तीनों क्या थे सिनोनिम्स थे, यानी पर्यायवाची थे। तो चौथा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा, ठीक है। ये इंग्लिश से क्वेश्चन था, अर्थ पता होना चाहिए, अदरवाइज फिर इसका टिक लगेगा नहीं। आगे आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन पेपर कटिंग का क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, देखते हैं। देखो एक बार मोड़ा गया, फिर 2 बार मोड़ा गया, फिर यहाँ से 20 से काटा गया, कोई बात नहीं। तो जो इमेज है देखो एक बार बाएं बनेगी, एक बार दाएं बनेगी, यानी 2 तो ये हो गए और एक बना हुआ 3, और यही 3 बार ऊपर, यानी 6 इमेज बनेगी। देखो 6 सब में, ठीक। अब एक पॉइंट समझना, यहाँ पर जो इमेज बनी है ये इमेज बनी हुई है हमारी, ठीक है। अब जब ऊपर बनेगी जाकर, ठीक ऊपर की अगर बात करो तो इसी का उल्टा होगा। यानी यहाँ पर एक चीज़ समझना, जैसे ये इमेज है, ये यहाँ पर नीचे डार्क है दाईं तरफ, तो ये जब ऊपर जाएगा ना, ये जब इमेज आएगी ऊपर वाले खाने में यहाँ पर, तो यहाँ क्या होगा ये दायां ऊपर डार्क होगा, ठीक है। वही कह सकते हैं जल इमेज वाली बात, ठीक है। तो देखो यहाँ से ऑप्शन एलिमिनेट करना चालू करो, बहुत आसानी से क्वेश्चन होगा, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेट करना चालू करो। इसमें देखो सेम बनी हुई है बीच वाली, क्या हो गया गलत। इसमें देखो है, ये आंसर हो सकता है अभी, ठीक है, सकते में है। ये देखो फिर से सेम बने हुए हैं, ये भी गलत, ये ऑप्शन हो सकता है। चलो अभी 2 बचते हैं, 2 में अंतर समझना आप, ठीक। अब जब आते हैं, ये जब मुड़ेंगे इधर दाईं तरफ, यानी अब इधर हम कहें अगर बेसिक तो मिरर इमेज की बात हो रही है। यानी ये जब दाएं काला था तो ये बाएं नीचे काला होगा, यानी इसकी जब मिरर इमेज बनेगी तो कुछ यूँ बनेगा ना, ये काला मिलेगा, ठीक है, मिलेगा। ये देखो ये काला है नीचे, ये देखो काला है नीचे, ठीक है। वहीं जब इस साइड जाएंगे तो यही चीज़ फिर बनेगी, ठीक है। और जब यहाँ पर बनेगी तो देखते हैं ये क्या होगा, अंदर की ओर काला होगा, अंदर की ओर काला होगा, और बाहर की ओर क्या होगा क्लियर होगा। यानी कुछ यूँ इमेज बनेगी इसकी, फिर से यही चीज़, ये बाहर की ओर ब्लैंक होगा। दूसरे और चौथे में देखो ये कोने वाला, ये देखो अंदर की ओर काला है, जबकि इसमें क्या हो गया बाहर की ओर है, ठीक है। यानी ये ऑप्शन भी हमारा क्या हुआ
एलिमिनेट हुआ और आंसर कौन सा आया? सेकंड नंबर। क्लियर है? काफ़ी बेस तरीके से हम आंसर दे देंगे। आई बात समझ में? नोट करें भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है यहाँ पर इस फिगर को पूरा करना है। कोई बात नहीं भाई, पूरा करना है तो। अब देखो यहाँ पर ये वृत्त गायब है, ये चाहिए हमको, और ये डार्क होगा। तो देखो इसमें बना हुआ है, हो सकता है इसमें है ही नहीं, गलत। इसमें है लेकिन नीचे है, गलत। इसमें है ही नहीं, गलत। 3 गलत, आंसर मिल गया। आगे कुछ सोचना ही नहीं हमको। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन ही मिलते हैं जो काफ़ी इजी होते हैं, ऑप्शन से हम तुरंत एलिमिनेट कर सकते हैं। आगे देखते हैं भाई, 27 नंबर क्वेश्चन। ये देखो फिर से इनइक्वलिटी का क्वेश्चन है एक। देखें फिर से वही बात देखते हैं हम। देखो जी और एफ के बीच रिश्ता चाहिए। देखो जी ये लिखा हुआ है और एफ ये लिखा हुआ बिल्कुल शुरुआत में, और यहाँ पर देखो ये दोनों एक ही दिशा में है। यहाँ पर देखो दिशाएं चेंज हो गई, वहाँ तक जाते जाते ये दोनों चेंज हो गए ना, यानी ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। यानी इन दोनों के बीच हम निष्कर्ष स्थापित नहीं कर सकते, और पहला क्या हो गया? गलत हो गया। क्लियर? अब देखो सी और जी के बीच रिश्ता चाहिए। सी ये है हमारा और जी ये है। देखो जी से सी, ये देखो इस तरफ खुला है, इधर ही मुख इस तरफ खुला है, और ये बराबर बराबर, यानी दोनों नहीं मिले तो इनके बीच रिश्ता बनेगा, और सी हमेशा जी से क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा, यानी दूसरा क्या है? सही है। बहुत ही ईजी पैटर्न है देखने के। अगर दोनों एक साथ मिल जाएं तो गलत है, अगर ना मिले तो वहाँ रिश्ता स्थापित होगा, और देखना ये होगा सी जी से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। ठीक है? सी जी से क्या होगा? बड़ा होगा। लिखना है तो बिल्कुल लिख सकते हो। सी बराबर डी है तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? सी लिख सकते हैं। ठीक है? फिर ये कहता है सी या तो ए के बराबर या ए से बड़ा है, तो यहाँ पर अगर बराबर मान ले तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब देखो सी क्या है? जी से बड़ा है। क्लियर है? यानी आंसर कौन सा आ जाएगा? दूसरा सही है कोई ऑप्शन? केवल निष्कर्ष दूसरा। तीसरा ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, हाँ फिर से वही क्वेश्चन है। कह रहा है वाक्य में एक शब्द है जिसके अक्षरों को क्या किया गया है? अव्यवस्थित किया गया है। बड़े अक्षरों में लिखे गए शब्द को पुनर्व्यवस्थित करके क्या बनाए? शब्द बनाए। ठीक है भाई, ये देखो देखते हैं तो डील, ये सॉरी EADL लिखा हुआ है। ठीक है, EADL। देखो आफ्टर ए लॉन्ग नेगोशिएशन, ठीक है, लंबी बहस के बाद, दे फाइनली रीच्ड ए दैट सेटिस्फाइड बोथ पार्टीज। ठीक है, लेड कोई मीनिंग नहीं बनेगी, डेल नहीं बनेगी, लीड और डील बन सकता है। अच्छा, लीड होता है बढ़त। एक सक्सेसफुल क्या होता है? लॉन्ग नेगोशिएशन, एक बातचीत के पास वो कहाँ पहुँचे? बाद में निष्कर्ष में पहुँचेंगे, कोई समझौते में पहुँचेंगे जिससे दोनों पार्टी क्या हो गई? सहमत हो गई। तो क्या होगा? डील हो जाएगा। ठीक है, लीड थोड़ी नहीं होगा, समझौता। ठीक है, यानी ये भी गलत, डील आंसर हो जाएगा हमारा। क्लियर? डील निकल रहा था क्योंकि वो क्वेश्चन साफ साफ दिख रहा था, बहुत इजी क्वेश्चन था। आगे आते हैं, 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 4 संख्या युग्म दी है जिनमें से 3 समान है और एक क्या है? असंगत है। यानी 8 वन आउट का क्वेश्चन है, असंगत का चयन करें। देखो 671, 782, ठीक है, ठीक है, 200, 300, 800, ये तो लगभग अंतर लगभग दिख रहा है, 100 के आसपास है। ज़रा अंतर निकालते हैं। 671, 782, 111 का आ जाएगा। इसमें कितने का आ जाएगा? ज़रा इसका भी अंतर देख लेते हैं। ये कितना आ जाएगा? 15 में 6 गए, 9 आ जाएगा, और ये 0, और ये कितना? 309 का आ जाएगा। क्लियर है? कोई बात नहीं। आगे देखते हैं, 258 से 3, ये 111, अच्छा 111 है, तो ये भी कितना? 111। ये 3 दे रहे हैं 111, ये अलग है, इसमें डिफरेंस 111 का नहीं है, यानी यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बाकी 3 में डिफरेंस क्या है? सेम है। क्लियर है? और इसमें नहीं है। आगे देखते हैं भाई, लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का क्या था? 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन क्या दे रहा? कथन दे रखे और कार्यवाही। ठीक है, ये कथन है, ये कार्यवाही है। ठीक, देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है अति व्यस्त समय में शहर में ट्रैफिक का दबाव काफ़ी बढ़ जाता है। ठीक है भाई, अति व्यस्त समय में शहर में ट्रैफिक का दबाव क्या होता है? बढ़ जाता है। तो उससे हमें क्या कार्रवाई करनी पड़ेगी? देखते हैं ज़रा। कह रहा है निजी वाहनों में व्यवहार विकल्प, व्यवहार, देखो बहुत अच्छे शब्द यूज हैं, व्यवहार विकल्प प्रदान करने के लिए
सार्वजनिक परिवहन के बुनियादी ढांचे और सेवाओं में सुधार करें। यानी एक पॉइंट समझना, लोग निजी वाहनों में जा रहे हैं सार्वजनिक की अपेक्षा। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उसमें सुख सुविधाएं ज़्यादा हैं, ठीक है, समय से पहुंच रहे हैं, सुख सुविधाएं भी बहुत हैं। तो सार्वजनिक की उपेक्षा करके किससे जा रहे हैं? निजी से। अगर हमें ट्रैफिक कम करना है तो हम निजी वाहनों क्या कर दें? कम कर दें। और निजी वाहन कैसे कम होंगे? अगर लोग निजी वाहन से ना जाएं, सार्वजनिक से जाएं, तो वो क्यों जाएंगे? कि जो सुविधाएं उनके निजी में हैं वही सुविधाएं हमें किस में दी जाएं? सार्वजनिक में। तो लोग निजी वाहन से नहीं जाएंगे। और अगर लोग निजी वाहन से नहीं जाएंगे तो फिर क्या होगा? प्रदूषण क्या होगा? ये सॉरी ट्रैफिक की बात कर रहा है। ट्रैफिक क्या होगा? कम होगा, क्योंकि निजी वाहन रोड पर नहीं होंगे, सिर्फ क्या होंगे? सार्वजनिक होंगे। अभी क्या है कि सार्वजनिक भी चल रहे हैं और निजी भी चल रहे हैं, जिससे ट्रैफिक क्या है? ज़्यादा है। तो अगर हम निजी वाहनों के व्यवहार यानी उन्हीं के अनुरूप क्या दे दें, हम सार्वजनिक में सुविधाएं कर दें, सुधार कर दें सुविधाओं में, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रैफिक क्या हो जाएगा? कंट्रोल हो जाएगा। यानी पहला कहना क्या है? सही है, ठीक है, काफ़ी सोचने वाली बात है। दूसरा कहता है अति व्यस्त समय के दौरान, यानी अब ज़्यादा व्यस्त समय हो, ड्राइवरों पर भारी जुर्माना लगाएं। जुर्माना लगाने से ट्रैफिक से कोई मीन नहीं है, ठीक है, ये कोई उचित कार्यवाही नहीं हुई। ये कहना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी आंसर आएगा केवल पहला। कोई है कह रहा है ना तो कार्यवाही पहली ना ही दूसरी, ये तो गलत हुआ। पहली और दूसरी दोनों गलत, केवल पहली, केवल पहली। तो कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? तो ये था अभी जो भाई 10+2 का क्या हुआ था, मेंस हुआ था, ठीक है, 26 जून को, उसकी आंसर की थी। बाकी हम MTS की आंसर की करा रहे हैं, MTS का सोल्यूशन पर डे, ठीक है, कल MTS का कराएंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।